हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, 8 बज चुके हैं और बच्चों की तो छुट्टी नहीं होती है नवमी की, तो आज नवमी है। तो नवमी के लिए भी खाना बनाना है और खाने में बनाना है हलवा, पूरी और कच्चे केले की सब्ज़ी। तो ये तैयारी करके रख ली है। केले मम्मी ने काट दिए हैं और प्याज और मिर्च वगैरह बस तड़का लगाना है। और मम्मी नहा करके कर रही है पूजा। दिया मैंने लगा दिया था पहले ही नहा करके, और अभी बस ये खाना बनाने की कर लेती हूँ बस शुरू, क्योंकि जो दिया है वो जल्दी लगता है, ये नहीं है कि दोपहर को लगता है। और इधर मशीन भी लगाई हुई है, कपड़े बस एक बारी के पड़े हुए हैं जो कि धुलने रखे हैं, वे धुल जाएंगे इतना तक के। खाना बनाने के बाद में फिर मैं उनमें से पानी भी निकाल दूँगी। मौसम का तो ऐसा हो रखा है कि हवा चल रही है। अब जब कल से झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो भी कूड़ा उड़ उड़ के जाता है। सुबह ही हवा चल जाती है और पूरा दिन हवा चली रहती है। वो जैसे कि कनाग तो में नोर तो में हवा चलती रहती है ना, ऐसे चल रही है हवा अब। तो इतनी नहीं गर्मी लगती है, हवा चलती रहती है। अगर बंद हो जाए फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। रख दे रही हूँ यहाँ पे गैस और स्लेब साफ, क्योंकि पूजन के लिए खाना बनना है, तो इसलिए ये मैंने यहाँ पे सब साफ कर दिया है और मतलब सुच्चा सा कर दिया है। और ये चढ़ा दिया है कढ़ाई, तेल डाल दिया है और ये प्याज कटी हुई थी, धनिया जीरा और ये डाल दिया है। तो ये भुन जाएगा तो इसमें फिर ये केले की सब्जी बना रही हूँ। सिंपल ही तरीके से बनाते हैं, कोई दही डाल के बनाता है, कोई कैसे, तो हम सिंपल ही बनाते हैं, तो सिंपल ही बना दे रही हूँ। यहाँ पर नमक मिर्च हल्दी डाल करके इसको मैंने बनने के लिए रख दिया कम करके आँच में, थोड़ा सा पानी डाल करके। और क्योंकि एकदम से हो जाती है ना, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं केले, तो हल्की सी आँच में गैस भी मैंने कम कर दी थी और 1 चमचा के लगभग पानी डाला था इसमें मैंने, तो ये बन जाएगी आराम आराम से। इधर मैंने ये हलवा बनाना शुरू कर रखा है, तो हलवा भी हमारा बन करके तैयार ही हो गया है लगभग। और इसके बाद ये हम आटा ख़त्म हो रखा था, तो ये आटा जो है शाम ही पीस करके आया था, तो अभी ऊपर मंगाया है ये। तो यहाँ पर बस मैं इसमें से निकाल दे रही हूँ। और ये नानी जी आई हुई है यहाँ पर दूध लेने के लिए और लस्सी वगैरह लेने के लिए। तो यहाँ पर बस मैं सेक दे रही हूँ पूरी, क्योंकि फिर पूजा होती है ना, तो वो थोड़ा जल्दी होती है। और अगर सुबह ही बना दूँ तो सुबह के टाइम बिल्कुल एकदम से बच्चों का करना था, तो मैं इसलिए पहले बच्चों का करने के बाद में, बच्चों के स्कूल भेजने के बाद में, फिर आराम से बाद में ही ये पूजन के लिए बना दे रही हूँ यहाँ पे। नहीं तो फिर बच्चों का नहीं हो पाता, ये पूजन को पता है। तो मतलब ये रहता है कि कभी वो रह जाए तो ये रह जाए। तो यहाँ पर पूजन वगैरह कर लिया था, जैसे सेम रात किया था, थप्पे लगा करके 2 थप्पे लगाए थे और हलवा पूरी रख के चरचर पूरी पे ऐसे ही पूजन किया था यहाँ पे। बस वे कल जो है नीचे भी हुआ था, पर आज यहाँ पे ऊपर ही हुआ था। तो फिर ये कपड़े धुल गए थे मेरे, तो यहाँ पर बस धूप तो ही रखी थी। बादल का तो ऐसा हो रखा है, कभी धूप तो कभी छाँव। जब मैं ये कपड़े निकाल करके आती तो एकदम से छाँव हो गई थी बहुत अच्छे से, और वो जल्दी से निकाल दिया था। मैंने कहा जितना हो जाए इतना ही अच्छा रहता है सुबह के टाइम जल्दी काम, क्योंकि दोपहर के बाद जो है लाइट का ऐसा ही रहता है, कभी आती है तो कभी जाती है, ऐसा रहता है। दोपहर के बाद फिर रात तक पड़े रहते हैं कपड़े, तो इसलिए सुबह धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं, फिर उनको उठा करके भी रख दो। और रात को धुलते हैं, फिर उनको सुबह ही फैला के आओ, रात तक भी ऐसे ही रखे रहते हैं, ऐसा रहता है। तो मेरा यही है कि दोपहर पहले ही हो जाए खत्म। तो यहाँ पर बस मैं ये शक्कर रखी हुई थी, तो मैंने डब्बे में मेल दिया है इसमें बाल्टी में से। तो इसमें ना थोड़ी है थी, मतलब आधी बाल्टी से नीचे है थी। मैंने कहा बाल्टी ने जगह घेर रखी है तो डब्बे में निकाल के रख दूँ, तो मैंने ये पहले तो खाने वाले डब्बे में निकाल ली। और मैं मछली का डब्बा है इसको खाली कर रही हूँ, जो साबुत मछली है वो खाली किया है, तो मैं इसमें मेल दी। फिर मेरे दिमाग में आया कि हमने इसको एक बार सुखाया भी नहीं है बरसात में, क्योंकि मिस्त्री जी लगे हुए थे यहाँ पे, धूल मिट्टी हो रखी तो सुखाया नहीं था। और इधर मम्मी करी थी बर्तन साफ, मैं बोल भी रही थी मैं कर दूंगी, तो मम्मी बोलने लगी नहीं, तो झाड़ू पोछे का कपड़ों का कर रहा है, तो बर्तन मैं कर दूंगी साफ यहाँ पे बैठे बैठे। तो शक्कर मैंने सूखने के लिए रख दिया। और बरसात में एक बार सुखा लूँ ना तो फिर कलर नहीं चेंज करती है, तो इस बार सुखाई नहीं गई, पिछली बार तो सुखा ली थी ये रेते धूल की वजह से। तो थोड़ी है थी इस बार, फिर मैंने सोचा चलो मिस्त्री जी का काम तो खत्म हो गया, इसको सुखा देती हूँ। और यहाँ पर ये आटा जो है लिया था चाची जी के यहाँ से। ऐसे ही होता है भाई फैमिली में, अगर हमारे यहाँ पे खत्म हो गया तो हम ले लेते हैं, उनके यहाँ पे खत्म होगी कोई भी चीज़ हो, चाहे आटा हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, तो फैमिली में ऐसे ही होता है, एक दूसरे के यहाँ से ले लेते हैं। और ये मैं भिगोने में निकालने लगी हूँ यहाँ पे आटा, ये जवों के लिए। तो मम्मी इसको झाड़ेगी, मतलब सॉरी छानेगी और फिर जवे तोड़ेगी। तो आज जो है हमारी टंकी
आ गया है बाहर कमरे में से। नहीं तो ये जब से किचन खाली की थी ना, शुरू में जब मिस्त्री जी लगे थे तभी से ये कमरे में चली गई थी, कमरे में ही रख रखा था इसका टंकी को, वहीं से आटा लेकर के आते थे। तो आज मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया ला करके, बाल्टी हटा करके यहाँ से। ये दोनों दो बाल्टी है थी, तो उनको दोनों को बड़ी वालों को खाली कर दिया, मैं धुल करके भी रख दी थी। और ये आटा टंकी में मेल दिया है यहीं पे ही किचन में ही। तो यहाँ पर बस अब झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से सारे को ही, क्योंकि आटा मेलते हैं ना तो उड़ सी जाता है। कपड़े तो आपको पता ही हो ही जाते हैं, वाइट वाइट पूरे हो गए थे, वाइट वाइट कपड़े तो। चलो जी, ये तो चलता रहता है, काम के साथ में कपड़ों को क्या देखना है, अपना काम हुआ चाहिए। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह मैं ये तखत की झाड़ दे रही हूँ, प्रेस वगैरह रख दी थी मैंने उठा करके, सोफों पर भी झाड़ पोछ सी कर ये कवर बिछा दूंगी यहाँ पर। तो इसके बाद आ जाते हैं झाड़ू लगाने की बारी। झाड़ू लगा दे रही हूँ पर्दे वगैरह सही करके। तो बैठ के लगाओ ना झाड़ू तो अच्छे से लगती है और जल्दी भी लगती है, और खड़े खड़े घूमना पड़ता है ना, एक तो टांग भी दुखती है और अच्छे से नहीं लगती है। तो कमरों में लगाने के बाद में मैं आ गई थी बाहर। और इधर बाहर तो कूड़ा इतना आता है ना कुछ तो इधर अब पेड़ की भी, पहले तो इतने नहीं आते थे पत्ते पेड़ के, लेकिन उधर की साइड बने ना टॉयलेट बाथरूम, तो उधर की साइड पेड़ के पत्ते बहुत ज्यादा आते हैं। तो रोज का ऐसे ही होता है, और फिर इनका पाइप बढ़ने का भी डर रहता है। वैसे तो जाली लगाई हुई है, फिर भी रहता ही है, हम उसके पास ही रुक जाते हैं, जाली के पास ही जा करके। तो बाल्टी वगैरह जो ये खाली हुई थी ना दो, तो ये भी सूखने के लिए रख दिए हैं, धुल दी थी। और जो बर्तन बाहर रख रखे थे ना मम्मी ने धुले हुए, ये मैं भी मैंने किचन का काम सारा खत्म हो गया है और झाड़ू पोछा का भी हो गया है, सारा काम खत्म। बस अभी ये जो क्रेट रखे हैं ना बाहर, ये कितने दिन से रखी है, इसमें जो भी बेकार सामान है वो निकाल देती हूँ, और जो सही है वो इसमें रख लेंगी, फिर लगा देंगे, जय में भी रखेंगे इसको जैसे भी, तो ये निकाल देती हूँ। और बादल आ गया बहुत तेज, फिर ले कहती हूँ ऊपर से कपड़े, और सूख भी गए, हवा चल रही, फिर नहीं तो नीचे पड़े रहेंगे और गंदे भी हो जाएंगे। तो अभी लेकर के पहला ये कर दूँ, फिर लेके आऊँगी। और देखती हूँ शक्कर का भी फिर उठा कर रखूँगी। मौसम का तो धूप से ही और ऐसे ही हो रखा है, जब निकला तो बहुत तेज़ निकला, या फिर बादल आ जाए, ऐसे ही चल रहा है। बूंद तो एक दो ही आती है, बारिश तो हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी पहले देख दूँ इसमें क्या क्या सामान है। ये मम्मी भी अंदर बनाने लग रहे हैं आटा छान करके, ये जमा तोड़ने के लिए आटा। देखिए अभी एकदम से कितनी तेज़ धूप निकल गई है, ऐसा हो रखा है बिल्कुल, एकदम से तेज़ धूप निकल जाए, एकदम से बादल हो जाए। मम्मी ने यहाँ पर ये आटा छान लिया था जौ का, और इन दूध निकाल दिया हरे में से। मैं इधर बैठ गई हूँ आज एक क्रेट लेकर के, आपको बताया है कि इसमें सामान पड़ा हुआ था, कुछ यूज का है था तो कुछ बिना यूज का। तो मैं उसको सारे को अलग कर दे रही हूँ। बस यहाँ पर सारे सामान को जो यूज का है उसको मैं क्रेट में रख दूंगी, अभी जब लगेगा तब देखते हैं। अभी तो लगा नहीं रही हूँ उसको, क्योंकि अभी जो है कलर का भी चल रहा है कराने का, तो इसलिए मैं इसको लगा नहीं रही हूँ अभी। बस इसमें ही रख दे रही हूँ जो यूज का है, फिर जब भी बाद में लगाऊंगी, अभी लगाऊंगी तो फिर यही है कि फिर निकालना है। तो यहाँ पर जितना भी इसमें सादा तो जो है बिना यूज का ही निकल गया, तो मैंने सारा एक साइड में रख दिया है, और वो यहाँ से नीचे की साइड चला जाएगा। तो जो बिकने का है बिक जाएगा, बाकी जो रखने का होगा वो रख लेंगे नीचे की साइड। तो कप वगैरह हैं थे, ये खराब हो रखे थे, तो ये भी इसमें रखे हुए थे, तो ये भी सारे के सारे मैं कूड़े के बाल्टी में डाल आई हूँ। और जितना भी बेकार रहता सारा मैंने निकाल लिया है, क्रेट में रख दिया है एक साइड में यूज का। तो यहाँ पर बस दे दिया है गुस्से हरे में, और रख दिया है बिनोले पकने के लिए। काम का तो यह एक के बाद एक चलते ही रहते हैं, एक खत्म रहता तो दूसरा तैयार रहता है कि अब ये भी कर लो, अब ये भी कर लो, यही चलता रहता बिनोले है। तो रख दिया आज दोपहर पहले ही, नहीं तो दोपहर के बाद में रखती हूँ, क्योंकि आग हो रखी थी हारे में भी, तो भी रख दिया है। तो दोपहर के बाद का काम खत्म हो गया है। और ये ना साबुत मछली रखी हुई है, जो कि बनाते थे ना, इसमें मिट्टी थी बहुत ज़्यादा, जो अपने खेत में हुई थी, बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी इसमें। तो इसको मैं सोच रही है अभी धुल के रख देती हूँ, यानी कि उसको धुल दूँ, मिट्टी घुल जाएगी, और फिर ना इसको चकले में दल लेंगे, जो वो दलने वाली दाल होती है ना, वो बना के खा लेंगे। ये ऐसे ही रखी है, दूसरी मंगा ली थी बाज़ार से, क्योंकि ये अच्छी भी नहीं लग रही थी बना करके, और मिट्टी भी कितनी निकाल लो फिर भी थोड़ा सा रहता ही था, ज़्यादा मिट्टी रहती। तो इसको भी थोड़ी सी देर के लिए धुलकर पानी में, फिर इसको सूखने के लिए डाल देती हूँ, फिर इसको दल लेंगे चकले में बस। तो इसको दली हुई बना ले करेंगे, जैसा वो सर्दियों में बनाते हैं ना दलने वाली दाल, इसकी मसूरी की बिना छिलके वाली आती है, वो वाली बन जाएगी इसकी दाल दल करके। नहीं तो फिर ये ऐसे ही रखी है, और रखी हुई में फिर इसमें डोरा लग जाता है, तो ये फिर ख़राब होने से अच्छा है कि इसको भी धुल करके पीस लेंगे, और पिसी हुई में डोरा नहीं लगता है।
और इसलिए फिर खाने के काम आ जाएगी। अभी बच्चों के भी आने में स्कूल में से टाइम है, अभी 12 ही बजे हैं और इतना तक के कर देती हूँ काम, थोड़ा एडिटिंग का कर लेती हूँ। बच्चे तो कैसा ही है, उनका खाएंगे कि नहीं खाएंगे, बच्चों का ऐसा ही रहता है। अगर उनकी पसंद की चीज़ मिल जाती है जैसे पराठे या पूरी वगैरह आलू की, तो फिर तो आकर के खाते नहीं है, वही मांगते हैं। और इसलिए मैं उनके लिए एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि फिर पेट भी ख़राब हो जाता है। स्कूल में भी वही खाएँगे और आकर के भी वही खाएँगे। तो जी धूप का देखो अब फिर से तेज़ निकल रही है, अभी फिर बादल हो रखा था, ऐसे ही हो रहा बस। हवा तो बहुत तेज़ चल रही है, झाड़ू भी लगाना कपड़े भी सुखाना बहुत मुश्किल कर रखा, बहुत तेज़ चल रही है हवा। तो ये देखिए मछली के मैंने दोनों डब्बे डाल दिए, बड़े वाले में तो पूरा भर रखा था, छोटे वाला आधा ही है था। तो ये देखिए कितनी मिट्टी निकल गई, मतलब बिल्कुल साफ पानी नहीं दिखाई दिया, बहुत मिट्टी आई थी तो वो घुल गई ना, तो वो निकल गई पूरी। यहाँ पे फर्श पे भी देखिए कैसे लग गया है। ये रखा था 3-5-6 बारी मैंने इसको निकाला पानी में को, और फिर यहाँ पे मैंने सूखने के लिए इसको डाल दिया है मछली को। यहाँ पर ये सूख जाएगी अच्छे से, 1-2 बारी इसमें को हाथ भी निकाल दूंगी। और शक्कर में भी मैंने निकाला 2-1 बारी, तो अच्छे से सूख गई थी। इसके बाद ये है शाम का टाइम, तो यहाँ पर मैं लौकी छील दे रही हूँ। और आप बोलते हो कि दाल ही दाल आलूआ खाते हो, तो अधिकतर शाम को ये लौकी वगैरह और सिंपल ही खाना खाते हैं, वैसे तो हम ज़्यादा वैसा नहीं खाते हैं, तो लौकी बना दे रही हूँ। पर बच्चों का रहता है, बच्चे लौकी नहीं खाते हैं अच्छे से, तो फिर भी बनाते ही हैं भाई, अच्छा है होता है। लगभग 9 बज चुके हैं और अभी ना अंधेरी आ गई थी बहुत तेज़, और फिर बारिश आई, बारिश तो थोड़ी सी आई है। और अभी जो है कुछ बोल भी नहीं पाई थी व्लॉग में, क्योंकि ये रामनवमी की झंकी निकल रही थी, तो उसकी रेडियो की यानी कि बाजे वगैरह की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रखी थी। और जी आज दोपहर के बाद से भी जो है व्लॉग नहीं बना पाई, बस थोड़ा सा सब्जी छीलते हुए बना पाई थी, क्योंकि टांग में ना इतना दर्द हो गया था दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उठा भी फिर 4 बजे उठ करके फिर थोड़ी सी एडिटिंग की, और बड़ी मुश्किल से हो पाया, मतलब उठने का भी मन नहीं कर रहा था। ये पैर की उंगलियों को पूरा निकल रहा था, बिल्कुल नीचे नीचे की टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था। तो जी आपसे जो है कल मिलते हैं एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कल मिलते हैं, राम राम जी, राधे राधे जी। तो ये तो आज बोल नहीं रहा, इसने तो अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लिया है।